हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास की। इसके पहले हमारे चैनल पर कई ट्रिकी वीडियो उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परिभाषा क्या है दोस्तों समास की? शब्दों के संक्षिप्तीकरण को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे प्रत्येक दिन का क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। समय के अनुसार, यथासंभव। देखते हैं आगे दोस्तों। यह समास की परिभाषा और भी हो सकती है दोस्तों। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक शब्द को क्या कहा जाता है दोस्तों? समास कहा जाता है। जैसे काली है जो मिर्च, क्या हो जाएगा? काली मिर्च। नौ रत्नों का समूह क्या कहलाएगा? नवरत्न। क्या कहलाएगा दोस्तों? नवरत्न। समास दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से समास होते हैं। दोस्तों, पहला क्या है? द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान, और बीच में संयोजक शब्द का लोप हो। जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान, और बीच में क्या हो? संयोजक शब्द का लोप हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। कहीं पर भी आपको वर्ड अपोजिट की तरह दिख जाए और बीच में हाइफन लगा हो, मतलब बीच में योजक चिन्ह लगा हो ऐसे, तो वो क्या होगा दोस्तों? माता पिता सुख दुख, ये जैसे ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? द्वंद्व समास कहलाएंगे। क्योंकि बीच में आप इनके देख रहे हैं कि लगा है ना ऐसे छोटा सा चिन्ह। तो माता पिता का मतलब क्या है? माता और पिता। सुख दुख का मतलब है सुख और दुख। आगे देखते हैं दोस्तों द्विगु समास में। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो। पहला पद क्या हो दोस्तों? संख्यावाचक। अब जैसे इसमें देखिए थोड़ा, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। सप्तमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों सप्त आ रहा है, मतलब सप्त क्या एक संख्या ही तो है दोस्तों। सतम या कहते हैं सत मंजिल, सत, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? 7 7 क्या एक अंक है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय हो। जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय हो। जैसे आजीवन, तो क्या हो जाएगा इसका? जीवन भर। यथास्थान, स्थान के अनुसार। अव्यय दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है? अव्यय वो होता है जिसके होने से लेडीज या जेंट्स पर कोई प्रभाव, मतलब कोई प्रभाव क्या होता है? नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों प्रतिदिन, प्रतिदिन तो लिखा जाता है, लेकिन ये अगर जैसे वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो ये ऐसे भी हो सकता है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्या लेडीज या जेंट्स होने से कोई प्रभाव पड़ रहा है उस पर? नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या होगा दोस्तों? अव्ययी भाव हो जाएगा दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आजीवन, जीवन भर। यथास्थान, स्थान के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मधारय समास। कैसे पहचानेंगे इसको? जिस समास में पहला पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। पहला पद क्या हो? विशेषण, दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। जैसे पीताम्बर, तो अर्थ क्या होगा? पीला है जो अंबर। महादेव, देव जो महान है। देव जो महान है। यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं दोस्तों, अंबर और यहाँ पर महान, ये दोनों क्या है? विशेषण है। मतलब पहला विशेषण है आपका दोस्तों, पीला जो क्या है? विशेषण है। और अंबर और महान क्या है दोस्तों? विशेष्य है। समझ गए होंगे उम्मीद है। तो पीला और देव क्या है दोस्तों? ये विशेषण है, और दूसरा क्या है? अंबर और महान विशेष्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से
एक तीसरे विशेष अर्थ का बोध हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। जैसे महात्मा, तो महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महात्मा गांधी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा शब्द आ रहा है महात्मा गांधी। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। जब जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से तीसरे विशेष अर्थ का बोध हो, मतलब तीसरा कोई और शब्द आए, तो वो क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? जिसमें दूसरा पद भी प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का क्या हो जाता है दोस्तों? लोप हो जाता है। जैसे मतदाता का मतलब क्या है? मत देने वाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पद क्या है? प्रधान है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। देखते हैं इसको। एक ट्रिक है दोस्तों, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के अधिकरण में पर। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, अगर आपने इसको याद कर लिया तो वैसे आप पहचान जाएंगे कि कौन सा कर्म तत्पुरुष होगा, कौन सा करण तत्पुरुष होगा, अपादान कौन सा होगा। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं दोस्तों, अगर आपने इसको याद कर लिया। देखते हैं दोस्तों, कर्म तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है गिरह कट, तो गिरह को काटने वाला। जहाँ पर भी को आएगा तो वहाँ पर कर्मित होता है दोस्तों। करण तत्पुरुष गुणहीन, मतलब गुणों से हीन। संप्रदान सत्याग्रह, एग्जाम्पल देखिए, तो सत्य के लिए आग्रह, जहाँ पर के लिए आता है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? संप्रदान होता है। जहाँ पर से आता है वहाँ पर क्या होता है? कारण होता है। कर्म जहाँ पर आता है, को जहाँ पर आएगा वहाँ पर कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपादान। अपादान में क्या होता है दोस्तों? अपादान में से तो आता है, लेकिन क्या होता है? अलगाव होता है दोस्तों। जैसे धनहीन, तो धन से हीन मतलब धन से अलग है वो, तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष कारक होगा। संबंध तत्पुरुष। दिनचर्या, तो दिन की चर्या, तो यहाँ पर की आ रहा है, इसका मतलब संबंध व्यक्त हो रहा है यहाँ पर। अधिकरण तत्पुरुष नीति निपुण, नीति में निपुण, जहाँ पर में आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। इसी प्रकार है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहाँ पर में पर ये सब आए तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष होता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।